हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन सीखना चाहते हो आप इशू ऑफ शेयर्स का, जो वॉल्यूम 2 है हमारे पास, जिसमें हमारे गौरव लिमिटेड करके कंपनी है, ये जो आपके सामने नाम लिखा हुआ है, और उसमें आपके पास किस तरीके से कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल कर आता है, ये बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन है उसको मैं आपको दूर करने वाला हूं। तो बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से पहले क्वेश्चन को पढ़ने की फॉर्मेलिटी करते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक एक डिजिट कैलकुलेट की जाएगी और ट्रांसफर की जाएगी। तो क्वेश्चन को रीड करने स्टार्ट करते हैं। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स। अप्लाइड क्योंकि ये प्रोराटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में लिखा है गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2.50 पर शेयर, ₹2.5 के प्रीमियम पर, बट ही वाज अलॉटेड ओनली 2500 शेयर। आधे ही शेयर उसको अलॉट हुए थे कंपनी की तरफ से प्रोराटा बेसिस पर। After having paid 3 per share on application, he did not pay allotment money of rupees 4.50 per share, including premium, and on his subsequent failure to pay first call 2 per share, his share were forfeited. उसके शेयरों को फिर कंपनी ने जब्त कर लिया था। These share were reissue, इनको बाद में रीइश्यू कर दिया गया ₹8 के हिसाब से फुली पेड, और आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देखो कैसे करनी है। गौरव लिमिटेड कंपनी है, इसने अप्लाइड किए थे, अप्लाइड 5000 शेयर्स, और कंपनी ने इसको अलॉट किए थे। जो अलॉटेड हुए थे कंपनी की तरफ से वो हुए थे 2500 शेयर्स। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 5000 अप्लाई करने पे अगर 2500 शेयर ही अलॉट हुए, तो इसका मतलब इसने 2500 शेयर का पैसा एडवांस कर दिया होगा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रोराटा का मतलब होता है कि आपने कंपनी को ज्यादा पैसा दिया एप्लीकेशन पे, बदले में आपको कम शेयर मिले, और वो जो एडवांस मनी होती है, उस एडवांस मनी को आप आने वाली इंस्टॉलमेंट पे जब पैसा मांगा जाता है वहां पर एडजस्ट करा लेते हो। तो क्वेश्चन में 5000 शेयर मांगने पे 2500 शेयर मिले, तो 2500 शेयर का पैसा एडवांस हो गया कंपनी के सामने। तो 2500 शेयर का अमाउंट कितना बनता है? तो जितने रुपए की एप्लीकेशन मनी है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी ₹3 की, अलॉटमेंट ₹4.5 की, जिसमें 2 प्लस 2.5 है ना, 4.5 में 2 प्लस 2.5, ये आपका प्रीमियम का अमाउंट है, और ये आपकी फेस वैल्यू है, और फर्स्ट कॉल पर 2। अगर बच्चों इनका टोटल करके देखोगे, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ₹10 का शेयर ₹2.5 के प्रीमियम के साथ 12.5 का है। लेकिन अगर आप इनको प्लस करके देखोगे तो 4 3 7 8 9 ₹9.5, ₹9.5 ही बैठ रहे हैं। मतलब बाकी के शेयर कंपनी ने, बाकी का जो पैसा बच रहा है शेयर का, कंपनी ने अभी उसे कॉल्ड ही नहीं किया है। वो सेकंड कॉल, फाइनल कॉल कुछ भी हो सकती है, बस कंपनी ने इतनी इंफॉर्मेशन दी है। कहते हैं जो गौरव लिमिटेड कंपनी ने जो फॉरफिट किए हैं, उन्होंने इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन तो मिली थी लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला था, इसलिए इनके शेयर को फॉरफिट किया गया। बाद में किसी को रीइश्यू भी कर दिया गया था। बच्चों, इस क्वेश्चन की सिर्फ वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग से पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री तो रटी रटाई है हमें। कैसे रटी रटाई है बताओ? आप मुझे बताओ, पहले फोर फीचर की क्या एंट्री पास करते हो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी लगा सकते हो। प्रीमियम मांगा, प्रीमियम नहीं मिला, क्योंकि मैं बार बार एंट्री समझा चुका हूं, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट बना के, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम मांगा, प्रीमियम नहीं मिला, तो प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। जो पैसा मिल जाता है वो फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। जो पैसा नहीं मिलता उसको कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अमाउंट नहीं पता कितनी आएगी, छोड़ दो अमाउंट, दूसरे वाले पर आ जाओ। एंट्री तो रटी हुई है ना। अब आप कहोगे रटते नहीं है, हम तो समझते हैं, तो मैं नहीं समझाई है इसीलिए रटी है वो। पहले समझ लिया और उसके बाद दिमाग में ऐसी फिट हो गई कि अब सबको लगता है ये तो रट रखी है इसने, लेकिन हमारे दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है? रीइश्यू के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है, 10 की चीज 8 पे बेच रहे हो, तो रीइश्यू करते वक्त आपको नुकसान होगा, जिसको आप फोर फीचर बैलेंस से ट्रांसफर करोगे, तो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें से निकाल लिया पैसा। टू शेयर कैपिटल, मार्केट में दोबारा से हमारा मालिक बनेगा, मालिक बनेगा तो उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड। और थर्ड एंट्री में क्या करते हो? फोर फीचर के बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देते हो? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब अमाउंट नहीं पता कितना कितना है, यही तो कैलकुलेट करना है, और मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस क्वेश्चन की वर्किंग है। वर्किंग आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म। जैसे अगर आप ये देख पा रहे हो कि 2500 शेयर उसने एडवांस में दिया था, तो 2500 शेयर का पैसा कितना बनता है? मल्टीप्लाई कर लोगे 3 में, क्योंकि सब एप्लीकेशन मनी पे ही पैसा देते हैं, इन्होंने भी एप्लीकेशन मनी का ही पैसा दिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने 7500 रुपीज एडवांस दे रखे थे। ये रुपीज में कैलकुलेशन हो गई।
अब 7500 रुपीज एडवांस है, तो जब अलॉटमेंट पे इन्होंने पैसा नहीं दिया तो ये वाला पैसा एडजस्ट भी तो हुआ होगा। चेक करो, जब आप अलॉटमेंट पर पैसा मांगोगे, अलॉटमेंट मनी मांगने शुरू करोगे, तो उस टाइम पे आप 2500 शेयर जो आपने अलॉट किए थे, इनसे आप 4.5 की मल्टीप्लाई करवाओगे। 4.50 की मल्टीप्लाई क्यों करवाओगे? क्योंकि 4.5 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। अगर आप इसका अमाउंट चेक करो तो कितना आएगा? 11250, मतलब 11250 बनते हैं। बच्चों इसको और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो। कैसे? आपके पास शेयर कैपिटल का पैसा कितना बनता है यहां पे? तो आप कहोगे 2500 मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू इक्वल टू 5000। और प्रीमियम का पैसा कितना बनता है? तो 2500 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ₹2.5 का प्रीमियम था, तो 6250 रुपए। इस तरीके से अगर टोटल करते हो तो 11250 रुपए बनता है। हमने कहा 11250 में से 7500 तो पहले ही दे दिए थे, तुम 11250 थोड़ी मांगोगे अलॉटमेंट पे, 7500 काटोगे भी तो इसमें से। हमने कहा ओके, 11250 में से 7500 हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। तो बताओ अब कितना पैसा बचा? तो माइनस करके देखते हैं कितना बचा है। तो 3750 ये रुपीस आपके पास क्या हुए? बच गए। कि अलॉटमेंट पे सब कटने के बाद 2500 की मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला, उसमें से जो एडवांस मिल गया था एप्लीकेशन पे प्रोराटा पे, वो एडवांस काट दिया, तो 3750 रुपए बनते हैं। ये आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन यहां पे क्रॉस का निशान बनना होने की वजह से अलॉटमेंट पे ये पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पे कितनी मानी जाएगी? 3750 रुपए की। तो देखो कॉल्स इन एरियर में 3750 रुपए तो अलॉटमेंट मनी वाले हो गए। दूसरी चीज, अब 2500 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, तो 25 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 रुपए कौन से बन गए आपके पास? तो 5000 रुपीज निकल कर आ गए, जो कि फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला। फर्स्ट पे भी तो पैसा नहीं दिया था, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल कॉल्स इन एरियर 8750 रुपीज का हुआ? क्योंकि बच्चों 3750 अलॉटमेंट यही मनी है जो इसकी वजह से तो क्वेश्चन मोस्ट वांटेड है। यहां पे प्रॉब्लम एक और आ जाती है, जब बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो वो 2500 जो शेयर अलॉट हुए थे उनकी 2.5 में मल्टीप्लाई करके 6250 लिख देते। बच्चों वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये वाला अमाउंट 3750 आ गया, सही लिख लिया, ये तो प्लस करके ठीक लिख लेते हैं, उसके बावजूद एक गलती कर देते हैं। अगर अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें 7500 रुपए एडवांस में मिले थे एप्लीकेशन पे, और यहां पे जो डिफरेंशिएशन हुआ, कैपिटल 5000, प्रीमियम 6250 मिलके 11250 बनते हैं, तो जब एडवांस को एडजस्ट किया जाएगा उस टाइम पे 7500 को कैसे एडजस्ट करोगे? कहोगे टोटल 7500 में से 5000 तो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होती है, जो कि कैपिटल से रिलेटेड हो गई, जो एप्लीकेशन पे एडवांस मिला था। शेयर कैपिटल में से 5 के 5 तो वो कट गए। कैसे बच्चों? 7500 में से 5000 तो सीधे सीधे ये निकल गए। अभी भी देखो एडवांस 2500 बचा हुआ है। अब जो 2500 एडवांस बचा है वो प्रीमियम में से भी काटो, तो जब 6250 में से 2500 हटाओगे, तो ये जो 3750 रुपए एरियर है, यही 3750 वो पैसा है जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं मिला था। क्योंकि बच्चों हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को फिर डेबिट नहीं करते। अब टोटल 6250 में से अगर 2500 का प्रीमियम मिल चुका है तो उतने को डेबिट नहीं करना, तो प्रीमियम डेबिट भी कितने से होगा? 3750। बस बच्चों इतना सा कॉन्सेप्ट था, इसी की वजह से क्वेश्चन गलत होता है, और इसी की वजह से अगर सही लिख देते हो तो सही हो जाता है। तो प्रीमियम कितना नहीं मिला? 3750। बच्चों 2500 की 2.5 में मल्टीप्लाई करके आंसर गलत मत लिख देना। आपको पहले जो एडवांस है वो प्रीमियम में से भी कटने के बाद जो बचा उस प्रीमियम को डेबिट करना है। यहां पे तो आपको पता है हम फेस वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं, और फेस वैल्यू भी कोल्ड अप, तो यहां पे 3 2 5 6 7, तो 2500 की 7 में मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट कितना आ जाएगा? 17500। अब 17500 प्लस 3750 को माइनस कर दोगे तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा आपका 12500 रुपए। तो 12500 रुपीज क्या हुआ होगा? आपको टोटल रिसीव हुए होंगे, जो कि आपने फोरफिट कर लिए। 12500 रुपीज आपने फोरफीचर में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद रीइश्यू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपने इन शेयर को रीइश्यू कर दिया किसी को फुली पेड। तो फुली पेड का मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पर बेच दिया होगा, तो सामने वाले को 25,000 का मालिक बनाया। लेकिन अगला बंदा तो सिर्फ बच्चों आपको 8 रुपए ही देकर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं हमें सिर्फ 20,000 रुपीज मिले। तो क्या आप बोल सकते हो कि आपको 5,000 का नुकसान हुआ होगा जो आपने फोरफीचर से ही ट्रांसफर करा दिया होगा? तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितने रुपए डेबिट कर दिया आपने? 5,000। एंट्री हमने पहले से ही बनाई हुई थी, हमें पता है एंट्री तो 3 ही बनेगी, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कितना भी इजी आ जाए, इनसे ज्यादा तो एंट्री बन ही नहीं सकती। और लास्ट एंट्री में क्या करते हैं? बचे हुए फोरफीचर के बैलेंस को ट्रांसफर करना। 12,500 में से 5,000 रुपए माइनस कर दो,
तो 7,500 आपका कैपिटल रिजर्व आएगा। इसी को कैलकुलेट करने में बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। तो ये था हमारा गौरव लिमिटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि खत्म हुआ। हम मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपको ज्यादा दिमाग माथा पच्ची ना करनी पड़े, टाइमली आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। तो उसके लिए हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे हम आपको, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। जैसी वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको पता चल जाया करेगा, तो सब्सक्राइब करके रखें उसको। चलिए जी, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।